मेरी कविताएं मेरी रूह का आईना है, एक दफ़ा ठहर कर खुद को देख लेना तुम। अब जो हमारी अगली शायरा हैं, निधि कौशिक जी, मध्य प्रदेश की सरजमीन से इनका ताल्लुक़ है और बहुत खूब पढ़ती हैं और बहुत खूब लिखती भी। कैसे हो दिल्ली वालों? ठंड बढ़ रही है और लाइटें ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो मैंने आते आते तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। शायरी तो नहीं कहूँगी, ख्याल लिखती हूँ, तो ख्याल ही सुनिएगा कि इस शहर में हर आदमी इस शहर जैसा हो गया है। वाह। इस शहर में हर आदमी इस शहर जैसा हो गया है, ऊपर ऊपर से चमचमाता है, उतरो कभी दिल की गलियों में, हर नुक्कड़ पे सन्नाटा है। अच्छा, क्योंकि नई शायरी और नए ख्यालों का दौर है, तो पहले मैंने सोचा कि मैं क्या लिखूं। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि चलो आज कुछ अलग लिखते हैं। मन में ख्याल आया कि चलो कुछ आज अलग लिखते हैं। फिर सोचा कि सब कुछ तो लिखा जा चुका है और आजकल तो सभी लिखते हैं। वाह। कोई सच लिखता है आधा, तो कुछ पूरा झूठ लिखते हैं। चलो आज लिखें चांद को बेवफा महबूब, तो सब लिखते हैं। और क्या कभी लिखी होगी सूरज की तपिश भी किसी ने, क्योंकि सर्दियों की मीठी धूप को आगोश तो सब लिखते हैं। और राम सीता के प्रेम की दास्तां लिख कर देखें क्या, वनवास और अग्नि परीक्षा तो सब लिखते हैं। और राधा जी के पति का नाम पता है किसी को ऑडियंस में? राधा जी के पति का नाम था अयान। तो कहते हैं कि क्या बीतती होगी रुक्मिणी और अयन के दिल पर, जब लोग युगों युगों तक कृष्ण को राधा के संग लिखते हैं। शुक्रिया। फिर मैंने सोचा कि आज कागज खाली रहने दूं और बना दूं एक शांति पताका इससे, क्योंकि क्रांति तो सोशल मीडिया से लेकर अखबार तक सब लिखते हैं। और मुझे लिखनी है एक दिन आवाम की हकीकत भी, मुझे लिखनी है एक दिन आवाम की हकीकत भी, क्योंकि सरकारों को नाकाम तो सब लिखते हैं। शुक्रिया। अच्छा, मुझे ना बहुत सारे जवान चेहरे दिख रहे हैं, तो दो ख्याल आपके लिए। सबसे पहले तो उनके लिए जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं कि ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब। ये 22 को जान कहकर 23 को अनजान हो जाते हैं। ये 21वीं सदी के लोग हैं साहब, ये 22 को जान कहकर 23 को अनजान हो जाते हैं, और 24 को आपको किसी और ही के साथ नजर आते हैं। और कुछ हमारे जैसे हैं जो ना बूढ़े हैं ना जवान हैं, उनके लिए है कि तारीख के साथ अखबार बदलते हैं, तारीख के साथ अखबार बदलते हैं। गीता और कुरान का ज़माना नहीं होता, और कृष्ण के बिना भी केवल कृष्ण से प्रेम करे, मीरा सा हर कोई दीवाना नहीं होता। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्रांतिकारी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि मैं फीमेल होकर महिलाओं पर कम लिखती हूँ, लड़कों पर ज़्यादा लिखती हूँ। तो महिलाओं के झुमकों पर, गालों पर, बालों पर बहुत कविताएं लिखी गई, लेकिन लड़कों पर, बेचारों पर नहीं लिखी जाती। तो मुझे लगा कि लड़कों के कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो मैं तुम्हारे लिए सुना रही हूँ स्पेशली कि बचपन में रोए तो माँ ने कंधे से लगाकर सुलाया था। जब बचपन में रोए तो माँ ने कंधे से लगाकर सुलाया था, फिर पापा ने भी तो दशहरे में रावण कंधे पर बिठाकर दिखाया था। फिर स्कूल गए तो इन्हीं कंधों पर बस्ते ने जगह बना ली थी, और चलते फिरते आगे बढ़ते इन्हीं कंधों पर जिम्मेदारी डाली गई। और कंधा ही तो काम आया था जब क्रश की आंखें भर आई थी, तुम कंधे उचकाते पहुंचे थे जब वो पहली बार मिलने आई थी। नाकामयाबियों का सारा बोझ कंधों ने ही उठाया है, और जब जब उम्मीदों पर खरे उतरे हो, यारों ने कंधा ही थपथपाया है। शुक्रिया। जीत कर जो तमगे मिले वो भी कंधों पर ही सजे थे, और जब हार कर पहुंचे घर कंधे ही तो झुके थे। इसलिए चेहरा सजाते रह न जाना, कंधों पर जरा गौर करना, क्योंकि माँ की पहली थपकी से मौत की आखिरी झपकी तक का सफर कंधों पर ही तय करना। शुक्रिया। और क्योंकि मोहब्बत पर तो सब सुनना चाहते हैं, तो एक और ख्याल है कि आजकल की मोहब्बत के लिए कि रिश्ते आजकल काफ़ी रफ्तार से बदलते हैं, रिश्ते आजकल काफ़ी रफ्तार से बदलते हैं। और जो कमीज़ मैंने उसे कल दी थी तोहफे में, उसे पहन कर आज वो किसी और के गले मिलते हैं। फिर मैंने सोचा कि अब लिखना ही क्या, जो चीज़ ख़त्म ही हो गई,
तो आज मैंने लिखते लिखते कहानी से एक किस्सा ही मिटा दिया। आज मैंने लिखते लिखते कहानी से एक किस्सा ही मिटा दिया। दिल के जिस हिस्से में उसे बसाया था वो हिस्सा ही हटा दिया। आज मैंने लिखते लिखते कहानी से एक किस्सा मिटा दिया। दिल के जिस हिस्से में उसे बसाया था वो हिस्सा ही हटा दिया। और अब उसके सिवा इस दिल में कोई आएगा भी नहीं। दास्तान वही पुरानी दोहराएगा भी नहीं। अब यूँ किसी और को देखकर बेवजह धड़कनों की रफ्तार नहीं बढ़ाता। मैंने अपने दिल को हदों में रहना सिखा दिया। शुक्रिया। और क्योंकि एक अंतिम सत्य है, मैंने कुछ लिखा है वो आजकल की जो जनरेशन है उसके लिए, कि हम किस और जा रहे हैं हमें पता ही नहीं है। दृष्टिहीन हो गए हैं या दिशाएं खो गई हैं। ख्वाहिशों के पीछे दौड़ रहे हैं, अपनों से मुंह मोड़ रहे हैं। लाखों दोस्त सोशल मीडिया पर बड़े शान से बताते हैं, पर दर्द में हो तो एक कंधे को तरस जाते हैं। जानवरों के लिए अभियान चलाते हैं, लड़की अकेली मिल जाए तो नोच खाते हैं। सबसे ज़्यादा आबादी हमारे देश की है और हम सेक्स एजुकेशन देने में आज भी शर्माते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। हर रोज़ जंगल काटकर अखबार छाप रहे हैं और हर सुबह उसी अखबार में जंगल के राजा की घटती संख्या पर ज्ञान बांट रहे हैं। हवा में धुआं है, खाने में जहर है। हवा में धुआं है, खाने में जहर है। नसों में खून की जगह नशे का कहर है। और अंग्रेजी के रैप के 400 शब्द 1 मिनट में गाते हैं, पर हिंदी में बात करते करते क्या था वो यार, अक्षर भूल जाते हैं। पहले 15 अगस्त और 26 जनवरी को गाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और बाकी 363 दिन इंडिया इज टू इंटॉलरेंट। यार यहाँ बच्चों का कैसे होगा गुजारा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खूब निधि जी, बहुत खूब।